हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो चैप्टर है वो लिया है हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है ना। और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया था कि जो फ्रेंच पेंटर की बात हमने की थी, और जो नेक्स्ट जो दूसरा हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे कैसे जो है नेशनलिज्म आया था। ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज नेपोलियनिक कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेपोलियनिक कोड कहिए। आज आप सिविल, इनको आप कह सकते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस वर्ड को हम देखते हैं कि कोड का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर देखिए स्टूडेंट, सिंपली अगर हम सोचें तो कोड होता क्या है। कोड जो है ना, इसको आप कह सकते हैं एक तरह का रूल, ठीक है ना। आप यू कैन से एक तरह का लॉ, ठीक है। अब ये जो लॉज थे, ये जो रूल्स थे, ये दिए किसने थे? ये जो रूल्स थे ये दिए थे नेपोलियन ने, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है जी, नेपोलियन बोनापार्ट ने ये दिए थे। अब देखिए ये जो नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पर कुछ रूल्स दिए थे, कुछ लॉज दिए थे, और वो इस तरह के रूल्स थे, इस तरह के लॉज थे ना कि एक यूरोप के अंदर जो था ना, एक रेवोल्यूशन आ गया था। किस में रेवोल्यूशन आ गया था? एक यूनिटी आई थी, एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी लोगों में। देखिए नो डाउट कि ये जो नेपोलियन था ना, याद रखिए नेपोलियन जो था ना, ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी था, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ था, ठीक है। क्योंकि नेपोलियन का ये मानना था कि भाई जो नेशनलिज्म है और जो फीलिंग ऑफ वननेस है ना, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं आ सकती है, और एक यूनिटी को जो है एक सिंगल रूलर ला सकता है। उसके रूल जो है थोड़े वो अच्छे रूल होने चाहिए, और थोड़े इस तरह के रूल हों कि थोड़े सब लोग उसको फॉलो करें। अब ये दूसरी चीज याद रखना, ये नेपोलियन था ना, ये एक मिलिट्री डिक्टेटर रहा है, ठीक है ना, एक मिलिट्री डिक्टेटर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन ने ऐसे कौन से रूल्स बनाए थे, कौन से ऐसे लॉज बनाए थे जिससे फ्रांस एज वेल एज जो यूरोप था वहां पर एक वो नेशनलिज्म आया था, एक लोगों में एक फीलिंग ऑफ वननेस आई थी। उन्हीं पर हमने डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब देखिए वो कौन कौन से रूल्स थे। तो वो रूल्स थे, जैसे वो रूल क्या थे, इसने बताया था कि जो प्रिविलेजेस मिलती हैं, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ should be taken away। इसने बताया था कि ये जो बर्थ के बेस पे लोगों को प्रिविलेजेस मिल रही हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए। अब बर्थ के बेस पे क्या प्रिविलेज? हाँ जी, बर्थ के बेस पे प्रिविलेज है। हाँ जी, एक किंग है, तो दूसरा किंग कौन बनेगा? दूसरा किंग जो बनेगा वो इस किंग का जो सन होगा वो किंग बनेगा। हाँ जी, क्यों किंग बनेगा? क्योंकि भाई ये एक इसका बर्थ जो है ना एक किंग के घर में हुआ है। भले ही वो जो सन है, जो राजा का बेटा है, वो भले ही उसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है, लेकिन वो किंग बनेगा, ठीक है। अब इसके मुताबिक रूलर वो बने जिसमें कुछ मेरिट हो, जिसमें कुछ क्वालिटीज हो। या जैसे हम जी एक लैंडलॉर्ड है, तो उसका जो लड़का है वो ही लैंडलॉर्ड बनेगा, ठीक है ना। एक जो लड़का है, जो सन है, वही क्या बने, आगे लैंडलॉर्ड बने। तो नेपोलियन ने बोला था कि ये जो बर्थ के बेस पे हम एक प्रिविलेज देते हैं, एक स्टेटस देते हैं लोगों को, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये खत्म करना है, ठीक है। दूसरा इसने बताया था कि इक्वालिटी वो उसने बात की थी कि एस्टेब्लिश करना है, किस चीज को? एस्टेब्लिश
इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो लॉ है ना, लॉ के आगे सब बराबर होंगे, चाहे कोई भी है, चाहे एक कॉमन मैन है, एक कॉमन मैन है, चाहे एक रूलर है, कोई भी है, कोई भी जेंडर है, कानून के आगे सब बराबर हो। ठीक है ना, किसी को कानून जो है ना वो किसी को स्पेशल प्रेफरेंस ना दे। ठीक है, जब सब इक्वालिटी में होगा, सबको पता नहीं जी कानून सबके ऊपर बराबर है, तो नेचुरल सी बात है कि हम कानून की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। अब कानून जो है किसी को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, किसी को कम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जिनको कानून कम प्रेफर कर रहा है उनको उस कानून से नफरत होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, एक दूरियां आएंगी लोगों के बीच में, तो यूनिटी कहां से आएगी? ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरी चीज, उसके बाद नेपोलियन ने इसमें बात की थी, देखिए बात क्या की थी इसने, बात है कि राइट टू प्रॉपर्टी, सब राइट टू प्रॉपर्टी हो, सबको प्रॉपर्टी पर हक हो। अब बात है कि प्रॉपर्टी किसका मतलब सबके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप उस टाइम की फ्रेंच सोसाइटी देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th में, 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट थी। अब यहाँ पर उस जमाने में क्या होता था कि जैसे एक लैंड लॉर्ड है, ठीक है ना, एक लैंड लॉर्ड की लैंड होती थी, ठीक है ना, और उस लैंड पर जो वर्क करने वाले होते थे वो कौन होते थे? वो पीजेंट्स होते थे। और ये जो पीजेंट्स होते थे ना, मैक्सिमम जो पीजेंट्स होते थे ये कौन होते थे? ये होते थे लैंडलेस। ठीक है जी। अब एक के पास प्रॉपर्टी, एक के पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये वाला जो सेक्ट था सोसाइटी का, ये कहीं ना कहीं उसको दूसरे सेक्ट के साथ एक नफरत जैसी थी। ठीक है ना, इसको लग रहा था कि भाई हम डेप्राइड हैं सोसाइटी में, तो जिसको लग रहा है कि वो डेप्राइड है तो वो क्यों सोचेगा देश के लिए, वो क्यों सोचेगा कि मैंने यूनिटी बनानी है, वो क्यों सोचेगा नेशनलिज्म करना है। तो यहाँ पर नेपोलियन ने क्या बताया था कि भाई सबको प्रॉपर्टी मिले, इसको भी प्रॉपर्टी मिले, एक वर्कर, एक जो वर्कर है उसको भी मिले, एक जो पीजेंट है उसको भी मिले, सबको जो प्रॉपर्टी मिलेगी तो सब एक रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद इसने क्या किया था? दूसरा, अब ये चीज, और इसके बाद इसने जोर दिया था किस चीज पे? कि फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम जो है उसको रिमूव करना है। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या है? आप कह सकते हैं कि लैंडलॉर्ड्स का सिस्टम है, लैंडलॉर्ड वाला जो सिस्टम है। अब उस जमाने में होता क्या था कि ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे ये जमीनें देते थे एक तरह से पीजेंट्स को लगाने के लिए, और बदले में इन पीजेंट्स को क्या करते थे, ये इन पीजेंट्स को इस लैंड पे काम करवाते थे। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे ना, ये फ्री में इनको सब कुछ मिल जाता था, कोई वर्क नहीं, कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता था, सब किसकी तरफ से मिल रहा था? पीजेंट्स की तरफ से मिल रहा था। और कभी कभार क्या होता था कि यहाँ पर जो ये लैंडलॉर्ड्स होते थे ना, इसमें क्या होता था कि जैसे यहाँ पर कभी कभार एडवांसेस का सिस्टम होता था। एडवांसेस सिस्टम में क्या होता था कि ये जो पीजेंट्स होते थे, सॉरी ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ये पीजेंट्स को एडवांस में पैसे देते थे, और बदले में बोलते क्या थे कि ये जो हम पैसे आपको एडवांस में दे रहे हैं ये आपने चुकाने नहीं हैं, या आपने बाई कैश नहीं चुकाने हैं, आपने क्या करना है, हमारी लैंड्स पे काम करना है, ठीक है ना, और काम करके आपने ये चुकाना है। और इसमें क्या होता था कि अगर आपने एडवांस पैसा टाइम पे नहीं चुकाया तो उसमें टैक्स लगता था, और कभी कभार ऐसा होता था कि ये टैक्स इस तरह से लगता था कि ये पीजेंट जो होते थे वो पैसा कभी चुका ही नहीं पाते थे। ठीक है ना, और जिस वजह से ये जो पीजेंट्स होते थे ना, ये एक तरह से बन जाते थे बॉन्डेड लेबर। ठीक है ना, और उस टाइम नेपोलियन ने क्या बोला था कि भाई ये जो जितने भी ड्यूज हैं, ठीक है, ये सब खत्म कर दिए जाएंगे, ड्यूज जो है नहीं रहेंगे, पीजेंट्स
जो है उनको फ्री कर दो कि ड्यू, ये जो कर्ज लेते हो ये कोई किसी को कोई कर्ज नहीं देगा ना कोई कर्ज चुकाएगा, ये सिस्टम कर दिया इसने फ्री। अच्छा जी, दूसरा क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट था कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधारा, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव किया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव, ठीक है जी। तो और क्या किया उस टाइम की जो नेपोलियन ने कि ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव किया। अब देखो ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, जब ट्रांसपोर्ट होगा गाड़ियां चलेंगी, आपस में लोग मिलेंगे, एक जगह से दूसरे एरिया में लोग जाएंगे, आपस में बातें करेंगे, जुड़ेंगे, उससे क्या होगा, एक दूसरे के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगा लोगों का आपस में, तो आपस में एक समझ बढ़ेगी और वो जो समझ होगी उससे क्या होगा, एक तरह की नजदीकियां बढ़ेंगी और वही नजदीकी जो है ना वो कहीं ना कहीं एक यूनिटी लाएगी, ठीक है ना, ये चीज ये किया उसने। अच्छा जी, फिर जो उस टाइम के जैसे पीजेंट्स हैं या जैसे कुछ आर्टिसंस लोग हैं, आर्टिसंस कौन होते हैं, जो छोटे मोटे कारीगर लोग हैं, ठीक है ना, जैसे कोई कारपेंटर है, कोई जैसे मतलब पेंटर है, ठीक है ना, कोई छोटे मोटे कारीगर लोग जो आर्टिसंस हैं, और जो न्यू बिजनेसमैन है, जो कोई भी छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, उनको एक तरह की फ्रीडम दी गई, आजादी दी गई। अब पीजेंट्स को क्या, मतलब पीजेंट जो थे वो लैंडलॉर्ड्स के नीचे, मतलब एक उनके अंडर थे वो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ड्यूज का चक्कर था, ये था वो था, उनको आजाद कर दे, एक फ्रीडम दी उसने। आर्टिसंस जो थे ये भी एक किंग्स के अंडर या लैंडलॉर्ड्स के अंडर, उनके अंडर काम कर रहे थे, इनको भी एक फ्रीडम दी। अब न्यू बिजनेसमैन का मतलब क्या है, देखिए उस टाइम क्या होता था कि अगर आपने किसी भी जगह पे, किसी भी मार्केट के अंदर अगर आपने कोई बिजनेस करना है, तो बिजनेस अगर आपने करना है नई मार्केट में, तो इन मार्केट्स के अंदर क्या होते थे, गिल्ड्स होते थे। और ये जो गिल्ड्स कौन होते थे, अगर यू कैन से कि जो गिल्ड्स थे ना, एक तरह के सुपरवाइजर्स हुआ करते थे इसमें मार्केट के अंदर, ठीक है ना, मार्केट की देख रेख करने वाले लोग होते थे, और इन्हीं लोगों की परमिशन की वजह से इस मार्केट, मतलब एक तरह के मार्केट के ये रूलर्स होते थे। तो अगर कोई भी नया बिजनेसमैन जो होता था, वो मार्केट में अगर बिजनेस करना है, उसको क्या करना पड़ता था कि ये जो गिल्ड्स है ना, इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये जो गिल्ड्स की यहाँ रिस्ट्रिक्शन होती थी कि कोई भी इनके रूल्स के रेगुलेशन के हिसाब से काम करना होता था, और इन गिल्ड्स के जो रूल और रेगुलेशन होते थे ना, वो थोड़े हार्ड होते थे, जिस वजह से जो नए बिजनेसमैन होते थे ना, वो यहाँ पे काम नहीं कर पाते थे। तो नेपोलियन ने क्या किया था कि ये जो गिल्ड्स था ना, गिल्ड जो रिस्ट्रिक्शन थी, गिल्ड जो क्या थी, रिस्ट्रिक्शन थी, इसको इसने रिमूव कर दिया था, जिससे नए बिजनेसमैन को क्या मिल गई थी, एक फ्रीडम मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो जी, इसके बाद क्या किया इसने, इसके बाद यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजर जो है ना, वो सबका एक ही रहेगा, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया है कि स्टैंडर्डाइज, या इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहां मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां पर आपको पता चल जाएगा इसमें। और फिर क्या, कॉमन नेशनल करेंसी, कॉमन नेशनल करेंसी। अब देखिए उस जमाने में क्या होता था, जैसे आजकल किसी भी कंट्री की करेंसी जो है वो एक ही होती है, हर जगह एक ही करेंसी यूज होती है।
उस ज़माने में जितने किंग होते थे उतनी करेंसियाँ होती थी। अब अलग अलग करेंसियाँ हैं, तो किस तरह से आप आपस में ट्रेड करोगे, बिजनेस करोगे। तो कॉमन नेशनल करेंसी, एक ही करेंसी रहेगी जी, हर कोई लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो होप सो स्टूडेंट्स, जितना मैंने आपको पढ़ाया आज नेपोलियन कोड के बारे में समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते। ओके, गुड बाय।